सुन्नी खानदान में पैदा हुए थे मीर तकी मीर। उनके बाप मीर मुत्तकी सुन्नी थे, शिया नहीं थे। उनके मामू सुन्नी थे। झगड़ा मामू से इस बात पे हुआ कि अली को वो फजीलत देते थे। लेकिन फजीलत देना ठीक है, बहुत से लोग सूफिया अली को हर एक पे फजीलत देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें कहीं कि मामू को नागवार हुआ। उनका अब तो हम कह चुके, अब हम वापस नहीं आएंगे, अब हम वापस नहीं आएंगे, अब इसी राह पे आगे बढ़ते जाना है। तो मीर तकी मीर को मालूम था कि हम कितने बड़े शायर बन जाएं, जब तक अली वाले पसंद नहीं करेंगे। तो अब उनका दीवान पढ़िए, 7 दीवान कहे, 7 दीवान, और आखिरी दीवान पूरा अली के लिए। इस पर भी चैन ना पड़ा। वो जो 6 दीवान बचे, उसकी पहली गजल, हर दीवान की पहली गजल अली पे। हालांकि गजल एक दूसरा सब्जेक्ट है। अहले बैत के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए अलग अलग लफ्ज हैं। अल्लाह के लिए हम्द कही जाएगी, रसूल के लिए नात कही जाएगी, अली के लिए मनकबत कही जाएगी, हुसैन के लिए मरसिया सलाम कहा जाएगा। सबके नाम अलग अलग हैं। गजल एक दुनियावी शायरी है, मुशायरा लूटने के लिए, दाद लेने के लिए, उसमें दुनिया की बातें होती हैं, महबूब की बातें होती हैं। महबूब एक ख्याली महबूब भी हो सकता है और असली महबूब भी हो सकता है, असली महबूब भी हो सकता है। और लोगों ने कहा भी कि भाई उर्दू शायर जो ये कहते हैं चांद जैसा चेहरा और स्याह जुल्फें और सेब जैसे रुखसार, तो एक साहब ने कहा ले आइए एक चांद की तरह गोला बना लीजिए मिट्टी का, उसे मेज पे रख लीजिए, उस पे काले काले बाल लगा लीजिए, इधर उधर 2 सेब लगा लीजिए, ये है गजल लिखने वालों का महबूब। तो तस्वीर क्या बनी? तो ख्याली महबूब में उसके ख्याल में क्या है, वो दूसरे के दिल में वो ख्याल नहीं डाल सकता। भले वो लाखों तारीफें कर दे अपने मेरा महबूब ऐसा, मेरा महबूब ऐसा, मेरा महबूब ऐसा, मजमा सिर्फ शायरी पे दाद देगा कि लफ्ज बड़े अच्छे हैं, नई तशबीह दे दी, नए तरीके से शेर कह दिया, इसकी दाद हो गई। रह गया तुम्हारा महबूब, हमारे समझ में नहीं आया, हम तो अपने महबूब को जानते हैं, हमारे महबूब से अच्छा तुम्हारा महबूब थोड़ा। तो दुनिया में किसी मुशायरे वाले ने ये नहीं कहा कि मेरे महबूब से अच्छा गालिब का महबूब है या मीर का महबूब। भाई हर एक अपने महबूब, अब उसके तसव्वुर में जो भी है, जैसा भी है, लेकिन वो तो यही समझेगा हमारा तखय्युल सबसे बुलंद, हमारी सोच सबसे बुलंद, हमारी सोच में जो कुछ आ रहा है वो बहुत अफजल है, वो दूसरे को नहीं मानेगा। तो शुअरा अपने महबूब को अवाम से नहीं मनवा सके, उन्हीं के दिल में वो ख्याल रहा और मर गया उनके साथ। जब वो मर गए तो उनका महबूब भी मर गया। तो शुअरा ने सोचा महबूब ऐसा हो जो जिंदा महबूब हो और लाखों इंसानों के दिल में उसकी जगह हो। जो मैं देख रहा हूं वही सब देखें, तो सबने कहा अली मेरा महबूब, अली मेरा महबूब। अक्ल है, अक्ल है तो मेरा कहा कर तू, अक्ल है तो मेरा कहा कर तू, महबे याद अली रहा कर तू। एक तरह ये भी है रहा कर तू, अश्क रुखसार पर बहा कर तू, या अली कहा कर तू। लहजा लहजा मीर तकी मीर, लहजा लहजा उसके मजहर का फहम है दुश्वार, है ये वो एक जिसके नाम हजार। बस चुपके चुपके हो या पुकार पुकार, या अली कहा कर तू। ये शेवा है खुदा और रसूल पसंद, दब के हरगिज न रख जबान को बंद, पस्त करने को मुद्दई के बलन, यारी कहा कर तू। तो ये तो हो गया कसीदा, ये तो हो गई मनकबत।
भाई गजल तो दुनिया वालों को खुश करने के लिए है, तो मीर तकी मीर ने एक रास्ता निकाला। उनका भाई मुशायरा तो मीर के बगैर हो ही नहीं सकता। अब जब ये इत्माद उन्होंने पैदा कर लिया कि मसनदे सिदारत पर हम और हमारे बगैर मुशायरा वीरान, जब सबको मजबूर और लाचार अपनी शायरी का बना लिया, तो अब कुछ भी पढ़े हम, तुम्हें दाद देना है, तुम्हें हमको बुलाना है। वो कायदा आज भी है, जब तक अहद का बड़ा शायर ना आ जाए कोई प्रोग्राम कामयाब है। मीर तकी मीर ने सिक्का बिठा दिया। अब ये कह के हमें निकाल दो कि ये शिया है, अली वाला है, ये गुलू करता है, ये अली को बढ़ा देता है, तो ना बुलाओ, कर लो मुशायरे। चाहे वो कले का मुशायरा हो, बादशाह बैठे हो या आवाम का हो, वो महल्ला किसी का हो, शिया महल्ला हो, सुन्नी महल्ला हो, वहाबी महल्ला हो, सब मरे मिटे हुए। मीर तकी मीर खुदाए सुकन शहनशाह तगज़ुल, वो तो शायरी के शहनशाह हैं, तो बुलाओ बुलाओ। नंबर तो हमारा सबसे आखिर में आएगा। अपने अपने दिल की हसरतें निकाल लो। अब हम गजल पढ़ने जा रहे हैं, शमा हमारे सामने आ गई, शमा सामने आ गई। तुझे भी यार अपना यूं तो हम हर बार कहते हैं। भाई यार तो महबूब को कहते हैं ना। तुझे तो यार अपना यूं तो हम हर बार कहते, वले कम हैं वे लोग जिनको यार कहते हैं। गलत और पूछ और बातिल बाजे जिनको यार कहते हैं। गलत पूछ बातिल बाजे जिनको यार कहते हैं। अजब होते हैं ये शायर भी। ये मुशायरा हो रहा है, गजल हो रही है। अजब होते हैं ये शायर भी। मैं तो इस फिरके का आशिक हूं। अजब होते हैं ये शायर भी। मैं तो इस फिरके का आशिक हूं जो बेधड़के महफिल में ये असरार कहते हैं। कोई फिरका ऐसा है रूए जमीन पर जो बेधड़के मजमे में सारे राज कह देता है, छुपाता नहीं है, इसलिए वो उस फिरके के आशिक हो गए। मैं तो उस फिरके का आशिक हूं जो बेधड़के भरी महफिल में ये असरार कहते हैं। सगे कू मीर मैं तो उस शेरे हक का हूं जिसको सब नबी का खेस भाई हैदर कर रहा। सगे कू मैं उस गली का कुत्ता हूं जिसको सब नबी का खेस यानी दामाद भाई हैदर कर्रार कहते हैं। गलत और पूछ बातिल बाजे जिनको यार कहते हैं। यार से बात चली, हैदर कर्रार पे खत्म हो। अब जाओ पढ़वाओ। गजल पढ़ी भी और दीवान में आ भी गई। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में जाइए, गालिब का दीवान आपको मिलेगा वहाँ। मीर तकी मीर का दीवान 1802 में जब पहला प्रेस ईजाद हुआ, कलकत्ते में लगा, अंग्रेज लेके आए, तो पहली बार प्रेस का इफ्तिताह हुआ तो मीर तकी मीर का कुल्लियात दीवान टाइप उर्दू में अंग्रेजों ने छापा। उसके कुल 5 नुस्खे पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। एक लंदन हाउस इंग्लैंड में, ब्रिटिश म्यूजियम में, लखनऊ में, हैदराबाद दक्कन में, एक पाकिस्तान के पास है, वो लियाकत नेशनल म्यूजियम में। तो चूंकि कीमती है तो शोकेस में रखा है। जब आप अंदर गेट से दाखिल हो तो सीधे हाथ को खोल के रखा हुआ है।
तो झुक के देखें भाई, ये मीर तकी मीर का 200 साल पुराना पहले प्रेस में इंडिया के छपने वाला दीवान। तो गौर से देखें पहली गजल कौन सी है, पढ़ेंगे आप। पहली गजल रुक के पढ़ें, पहले सफ़े पे लिखी है, जो मोतक़िद नहीं है अली के कमाल का, उसके तन पर हर बाल है मूजिब वबाल का। इज्जत अली की, कदर अली की बहुत है दूर, मोरिद है वो जुलजलाल के इज्जो जलाल का। पाया नबी ने जाके अली को कुछ जगह, जिस जाना था लगाओ गुमानो ख्याल का। फिक्र नजात मीर को क्या मदा का है वो औलाद का, अली की मोहम्मद की आल। ये गजल लिखी हो। सहल मीर का समझना क्या, सहल मीर का समझना क्या, उसका हर सुखन एक मकाम से है, यानी हर जगह एक नुक्ता है, कहीं ना कहीं से मीर एक नुक्ता देता है। सहल मीर का समझना क्या, उसका हर सुखन एक मकाम से है, सरखुशे अंजाम वही हैं। मीर एक नुक्ता देता है, सहल मीर का समझना क्या, उसका हर सुखन एक मकाम से है, सरखुशे अंजाम वही हैं। कामयाब वही लोग हैं, सरखुशे अंजाम वही हैं जिनको इख्तिदा अव्वली इमाम से है। अब बताइए, मुशायरा सब बैठे हैं, सबके अकीदे लर्जा बरंदाम कर दिए, इसलिए कि अक्सरियत दिल्ली में कहती थी अली चौथे खलीफा। अब ये बैठे गजल पढ़ रहे हैं, नाम तो गजल का है ना, कुछ कह भी नहीं सकते, गजल पढ़ रहे हैं। तो क्या आपका एहसानमंद है अली का? आप कह रहे हैं हम पहला मानते हैं, वो कह रहे हैं हम चौथा मानते हैं। आप मानो तो वो इमाम होगा। यही तो समझना है कि मार्फत है क्या। लोग समझेंगे मधे अली हो रही है, नहीं, अल्लाह मियां की तारीफ हो रही है कि अल्लाह जिसे बनाए उसे बंदे नहीं बना सकते। फिर तौहीद तक बात गई। अगर आपने अल्लाह के नुमाइंदे को ये कहा मैंने बनाया, तो अल्लाह कहाँ गया? उसकी कुदरत कहाँ गई? उस सब कुछ तो आप कर रहे हो, फिर अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह कह रहा है मैंने बनाया, आप कह रहे हैं मैंने बनाया। मैंने बैत की तब उसका नाम हुआ कि ये हाकिम है मुसलमानों का। इतना बड़ा फलसफा, कितना मुश्किल फलसफा। वो मुक्तदाए खल्क़े जहां अब नहीं हुआ, वो जमाने का इमाम अब नहीं हुआ, वो मुक्तदाए अब नहीं हुआ, पहले ही था इमाम नुफूसो अक़ूल का। जब अक्लों को और नफ्सों को अल्लाह ने बनाया तो उस वक्त अली इमाम थे। अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं। ये आया अलस्त में ऐलान हो गया। मखलूक बन जाए और उसका कोई हादी ना हो, उसका कोई हादी ना हो। तो जब अक्लों को बनाया, नफ्सों को खल किया, रूहों को खल किया, इमाम पहले बना। ये है तुम्हारा इमाम, वो मुक्तदाए खल्क़े जहां अब नहीं हुआ, पहले ही था इमाम नुफूसो उक़ूल का। है मुत्तहिद नबियो अलिये वसी की ज़ात, है मुत्तहिद नबियो अलिये वसी की ज़ात। या कौल मुस्तनद नहीं हर्बुल फुज़ूल का। इमाम, इमाम गौर कीजिएगा, इमाम कितना कीमती लफ्ज है। लफ्ज को हल्का किया। देखिए अली की फजीलत में जो लफ्ज आता है उसे हल्का किया जाता है। ये हमने कर दिया। क्या किया? हर मस्जिद में एक इमाम खड़ा कर दिया, इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब। तो क्या मीर जल नहीं रहे होंगे कि जो नुफूस और उकूल का इमाम था, तुमने हर मस्जिद में मेहराब में इमाम साहब, इमाम साहब। अच्छा, मुशायरे में बैठ गए, मस्जिद में हुआ कि इमाम आज कहां से?
मस्जिद में हुआ कि इमाम आज कहां से? कल तक तो यही मीर खराबात नशी था, सड़क पे शराब पिए पड़ा था, आज वो इमाम हो गया। खराबात नशी। अब देखिए वही बात आखिर तक जाएगी। मीर ने कहा है तो 150 बरस के बाद अल्लामा इकबाल को भी वही कहना है, नजरिया नहीं बदलना। कौम क्या चीज है? इकबाल कह रहे हैं कौम क्या चीज है? कौमों की इमामत है क्या? क्या समझेंगे ये बेचारे 2 रकअत के 2 रकअत के इमाम। मीर तकी मीर ने वाह वाह करा दी। है गुफ्तगू बाक़िफ़ तक जड़ फसाद की, है गुफ्तगू बाक़िफ़ तक जड़ फसाद की, है गुफ्तगू बाक़िफ़ तक जड़। जाने है जिसको इल्म है दी के उसूल का। अब इसमें शेर में कमाल देखिएगा, उसूल कहते हैं जड़ को, है गुफ्तगू बाग़िफ़ जड़ फसाद की। और उसूल दीन में इमामत आती है गुफ्तगू बाग़िफ़ जड़ फसाद की। जाने है जिसको इल्म है दी के उसूल का, दावा तो हक शिनासी का होवे तो इस कदर, फिर जान बूझ के ये हक तलब बतूल का।